दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट के बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट का नाम सुनते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। देखो आजकल ना यहाँ पर एफडी भी दो प्रकार की हो गई है, ठीक है। एक जो एफडी होती है यहाँ पर आप बैंक में करवाते हैं और दूसरी जो एफडी होती है यहाँ पर कॉर्पोरेट में एफडी होती है। तो यहाँ पर मैं बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ कि आखिर ये जो दोनों एफडीज हैं इसमें असली बाजीगर कौन है। बाजीगर का मतलब ये है कि भाई ये इन दोनों में यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देगा, ठीक है। तो रिटर्न के साथ साथ यहाँ पर हम लोग बेहतर सिक्योरिटी की भी बात करेंगे। पूरी सच्चाई आज इन लोगों की हम खोलने वाले हैं कि आखिर इनके अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग क्लियर करना चाहूंगा कि बैंक एफडी साथ ही यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट एफडी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट न्यूज, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़ी जितनी भी वीडियोज होती हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एफडी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये एफडी क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो एफडी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है फिक्स डिपॉजिट। और साथ ही अगर इसी का मतलब की बात करें तो भाई एफडी का मतलब क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है ना, आपको एक तय अमाउंट जो होता है उसको एक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसी पर यहाँ पर आपको क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है जिसको हम ब्याज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पर एफडी भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक एफडी की, और यहीं पर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर ये जो है आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट एफडी। कुछ लोग यहाँ पर कंपनी फिक्स, कुछ लोग यहाँ पर कंपनी एफडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा बैंक एफडी के बारे में, आखिर ये होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बैंक एफडी यहाँ पर सबसे ये भरोसेमंद भी होता है और इसे जो है आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट का मतलब है कि ये आरबीआई के संरक्षण में होता है, ठीक है। जो ब्याज दरें होती हैं इसमें लगभग आपको यहाँ पर 6 से 7% या 8% भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको इसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपए तक का जो रकम होता है, जो पैसा होता है, ये डीआईसीजीसी बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, इसमें आपको मिल जाती है सिक्योरिटी के तौर पे। यानी आपका जो यहाँ पर पैसा होता है वो 5 लाख रुपए तक का सेफ होता है। अब यहाँ पर समय की बात करते हैं। समय की बात करें तो इसमें आप जो है ना 7 दिन से लेके 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं, मतलब कि 10 साल तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर 7 दिन से लेकर, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ पर अलग अलग जो ब्याज होता है वो अलग अलग होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसमें साइड डाउन ये होता है कि जो है ना इसमें जो रिटर्न मिलता है थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉर्पोरेट एफडी की। कॉर्पोरेट एफडी की बात करें, जिसको हमने बताया था कि वो सेकंड नाम क्या था, कंपनी की एफडी, ठीक है। कंपनी एफडी की बात करें, यहाँ पर कॉर्पोरेट एफडी की बात करें, ये जो कॉर्पोरेट एफडी होती है ना, ये कोई बैंक नहीं होता है बल्कि ये कंपनियां होती हैं। जैसे यहाँ पर एनबीएफसी होती हैं या फिर यहाँ पर एचसीएफसीएस हो गया या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ये चलाती हैं, ठीक है। ये जारी करती हैं, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कंपनियां क्या होती है, यहाँ पर जो पब्लिक होती है, पब्लिक फंड जो इकट्ठा करती है और फिर उसके बाद यहाँ पर एफडी जो होती है उसको ऑफर करती है, ठीक है। और अगर बात करें इसमें इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर आपको जो बैंक होता है उससे 1, 2 से 3, 4, 5% तक ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ पर 1 से 3, 4% तक ज़्यादा मिलेगा आपको, ज़्यादा इसमें बेनिफिट नहीं देखने को मिल सकता। लेकिन जो बैंक की एफडी है उससे यहाँ पर तो आपको ज़्यादा ही मिल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर समय की बात करें, जो टेन्योर होता है, ड्यूरेशन होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6 महीने से 5 साल तक की आप इसमें करवा सकते हैं एफडी। लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए नेगेटिव साइड है। यहाँ पर दोस्तों आपको डीआईसीजी बीमा जो होता है, जो इंश्योरेंस होता है, ये यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता। इसमें क्या होता है, इस बीमा में, इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका पैसा जो है ना, यहाँ पर 5 लाख तक का जो पैसा होता है वो इंश्योरेंस रहता है उसका, कि आपका बैंक कुछ भी हो जाए, उखड़ जाए, मर जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो पैसा होता है वो 5 लाख रुपए तक का सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है आरबीआई के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो इस पर यहाँ पर निर्भर करती है कि कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो कैसी है। जैसे यहाँ पर जो इसका रेटिंग होती है, यहाँ पर जैसे AAA रेटेड हो गया तो यहाँ पर ज़्यादातर भरोसेमंद होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर और कुछ हो गया, BBC हो गया, CC हो गया, तो ऐसे में भाई उसका जो रेटिंग रहती है ना वो बहुत ही बेकार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे आई डोंट नो, मैं उतना विश्वास नहीं करता, लेकिन ये भाई अभी है तो है, क्या बोल सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो क्या होता है, ठीक है। आइए फ़र्क के बारे में, अंतर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसा कि इधर आप देख रहे होंगे कि कैटेगरी होती है, जहाँ पर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, टाइम, रेगुलेशन, रिस्क वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या, बैंक एफडीज, ठीक है। ये बैंक एफडी हो गए, ये कॉर्पोरेट एफडी। अब आइए इसको अंतर देखते हैं, इसमें फ़र्क क्या होता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंक में क्या होता है, जो बैंक में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें हाई हाई रहता है, मतलब आपका जो पैसा है ज़्यादातर यहाँ पर सेफ ही रहेगा। किसमें, डीआईसी जीसी बीमा और मिलता है इसमें आपको, उसके तहत यहाँ पर आपका पैसा जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहता है 5 लाख तक का, ठीक है। और यहीं पर अगर कॉर्पोरेट एफडी की बात करें तो इसमें जो है ना, यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पर मीडियम में रहती है, मतलब कि हाँ 50-50% आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी बीमा वगैरह, कोई इंश्योरेंस नहीं रहता है। और बल्कि यहाँ पर जो है जो बैंक एफडी है इसमें आपका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है यहाँ पर बैंक एफडी की बात करें तो आपको यहाँ पर 6 से 7% नॉर्मल आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करें कॉर्पोरेट एफडी में तो यहाँ पर आपको 8 से 10% थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कंपेयर टू बैंक एफडी। अब यहाँ पर बात करते हैं ड्यूरेशन, जो समय होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैंक एफडी में आप 7 दिन से लेके 10 साल की एफडी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें कॉर्पोरेट एफडी की तो यहाँ पर आप जो है 6 महीने से 5 साल का आपको ड्यूरेशन जो होता है समय देखने को मिल जाता है। अब रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन मतलब कि इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन जारी करता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें बैंक एफडी की तो यहाँ पर जो है आरबीआई इसको, बैंक एफडी को जो होती हैं आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कॉर्पोरेट एफडी की तो इसको यहाँ पर या तो सेबी रेगुलेट करते हैं या फिर जो कंपनियां होती हैं ना वो रेगुलेट करती है। देखो ये सेबी जो है ना, इन कंपनियों की लीडर होती है, ठीक है। तो जैसे बैंक को लीडर कौन है, आरबीआई है, ठीक है। वैसे ही ये कंपनियों की लीडर जो होती है वो यहाँ पर सेबी होती है। सेबी के द्वारा ही यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हीं के द्वारा ये कंपनियां चलाई जाती हैं, ठीक है। मतलब सेबी ही इन कंपनियों को जो भी ऑर्डर, देख रेख जो भी है वो करती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रिस्क की अगर बात करें तो आपको बैंक एफडी में यहाँ पर बहुत ही लो, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट एफडी की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट टू हाई, मतलब कि मीडियम से थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आखिर में ये जो किसके लिए कौन सा बेहतर है, कि यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीजन है या फिर नॉर्मल आदमी है तो आपके लिए बैंक एफडी ठीक रहेगा या फिर आपके लिए कॉर्पोरेट एफडी ठीक रहेगा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक एफडी की, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपको चाहिए कि भाई आपका जो पैसा है वो पूरा सेफ रहे, साथ ही आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और ये आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो पैसा है डीआईसी जीसी बीमा के तहत आपका 5-6 लाख रुपए, जो भी 5 लाख रुपए सेफ रहे, तो यहाँ पर आप ना ये जो बैंक एफडी होती है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं कॉर्पोरेट एफडी की। कॉर्पोरेट एफडी में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो ये क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनीज की उसको अच्छे से देखना है, चेक करना है, ठीक है। और आपको यहीं पर उसका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है ये चीज़ देखना है। साथ ही यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जो है मार्केट में अंडरस्टैंडिंग अगर रखते हैं तो आप इसमें जो कॉर्पोरेट एफडी होती है इस पर आप इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे कहने पर है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे कहने के द्वारा नहीं, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोग अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह वगैरह जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे कहने से नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं टैक्स के मामले में, आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो आइए इन दोनों में टैक्स के मामले में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, दोनों तो एफडी ही हैं, ठीक है। और ये दोनों ही टैक्सेबल होती हैं, इसका जो ब्याज होता है वो दोनों ही टैक्सेबल होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, सिर्फ 5 साल की यहाँ पर जो टैक्स सेविंग एफडी होती है, जो बैंक वाली होती है, इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का तो इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें कॉर्पोरेट एफडी की तो कॉर्पोरेट एफडी में आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए भी आखिर यहाँ पर कौन सा बेहतर होगा, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो उनके लिए यहाँ पर मैं बैंक एफडी प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको यहाँ पर 0.50 मतलब आधा परसेंट से लेकर ज़्यादा, मतलब आधा परसेंट लगभग 1% के आसपास इनको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट, इनको इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इनको यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा भी मिलती है, और इनके लिए इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो बैंक एफडी है इनके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है रिस्क भी बहुत होता है यार, जो सीनियर सिटीजन लोग होंगे वो रिस्क थोड़ी ज़्यादा लेंगे, तो उनका पैसा भी यहाँ पर सेफ रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और आप यहाँ पर ट्रिपल ए रेटेड कंपनियों को चुनते हैं, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं कॉर्पोरेट एफडी को। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाई रिटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हाई रिटर्न, लेकिन भाई होता है। ठीक है ऐसा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अनरेटेड कंपनी या फिर लो रेटेड कंपनी जो होती हैं, अगर उनको गलती से चुन लिया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनरेटेड कंपनी होते हैं जो लो क्वालिटी को होती हैं, तो वो क्या करेंगे ना, आपको लालच देंगे, आपको ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, तो इनको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके पैसे का खतरा जो है बहुत ही ज़्यादा बनता है। और फिनेंशियल एडवाइजर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, सलाह जरूर लीजिएगा, मेरे कहने पर नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे देखो एफडी जो होता है ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन क्या होता है ना, एफडी चुनना ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आपको कौन सी एफडी करवानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैंक एफडी हो गया, कॉर्पोरेट एफडी हो गया, ये तो दोनों फायदेमंद होंगे ही, साथ ही में ये इसमें नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको बहुत ही देख समझ के करना है। फैसला तो देखो आपका ही करना है, आपका ही पैसा आप ही जानोगे। इसमें देखो रिस्क भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हों। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी मैं डिस्क्लेमर यही दूंगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है, ताकि आपको जानकारी वगैरह अच्छे से मिल जाए। साथ ही अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, और आप खुद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा। ठीक है, कि कौन से में ऑप्शन हमको इन्वेस्टमेंट करने में बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसे ही हर एक बैंकिंग न्यूज़, इन्वेस्टमेंट के साथ ही फिनेंशियल न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।